नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एस्ट्रो स्टार 888। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके सामने ये 4 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। अगर आपके कोई सवाल जो यस या नो के लिए हैं तो आप इनमें से कोई भी ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा सवाल हैं तो आप इनमें से एक से ज़्यादा ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के एंड में हम ओरेकल आंसर्स भी लेंगे, वो क्या गाइड करते हैं आपको ये देखेंगे। प्लस कोई आंसर यस या नो में है तो उनकी एनर्जीज क्या कहती हैं, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं ग्रुप 1 से स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल हैं, द हाई प्रीस्टेस, आंसर इज यस। अगर ये आंसर यस है तो हम देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं यस के लिए। आप में से जिन लोगों ने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है वो हो सकता है इंट्यूटिवली इस बात को जानते भी होंगे कि वो जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं, वेदर योर जॉब प्रमोशन, वेदर योर रिलेशनशिप, अगर आपका प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या हेल्थ के कोई इश्यूज हैं या किसी के बारे में आप कुछ ऐसी बात सोच रहे हैं, तो इंट्यूटिवली आपको ये पता है कि आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है। प्लस आपका अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वो यस में ही होगा। 8 of Swords, 5 of Pentacles। आप जानते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ यहाँ आप में से कुछ लोगों का अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा जो पास्ट में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप छोड़ देना चाहते हैं बिल्कुल, या कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद आपको लगता है अब आपके हाथ से बाहर हो चुकी है और आगे जो भी कुछ होगा वो डेस्टिनी होगी या वो अपने आप ही चीज़ें होंगी। तो यहाँ शायद आपकी एनर्जी सही जा रही है, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अभी आप चीज़ों को बजाय कंट्रोल करने के उसको रिलीज करना चाहते हैं, आप उस एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं। बट यकीन मानिए अगर आप उस एनर्जी को रिलीज करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके ही फेवर में टर्न आउट होंगी। अभी ओरेकल आंसर देखते हैं। डोंट स्टॉप। एंजल भी आपको यही गाइड करते हैं, रुकिए नहीं। अगर आप किसी पुराने रिलेशनशिप को लेकर या किसी ऐसी चीज जहां आप अपने आप को स्टक समझ रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपका एक एक्सपीरियंस बहुत बिटर रहा है, जो चीजें हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में वापस कम बैक कर रही हैं, तो उस चीज में आप इंट्यूटिवली अगर सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कर सकता हूं या ऐसे नहीं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए अपने एबिलिटी पे फोकस कीजिए और रुकिए नहीं, वर्किंग करिए। तो आंसर इज यस। अभी हम दूसरा ग्रुप देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल। इंडीड जिन लोगों ने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके क्वेश्चन के आंसर यस हैं। यहां पर हम एनर्जी देखते हैं। डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप में से कुछ लोग जिन्होंने सेकंड ग्रुप को सिलेक्ट किया है वो थोड़ा सा इस समय रिश्तों को, अपने पैसों को, अपने फंड्स को, फाइनेंसेस को थोड़ा सा बचाते हुए थोड़ा सा सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को वो
ख़त्म करके, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने लाइफ से बिल्कुल ख़त्म करके नए की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ देखिए, ये द डेथ कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। यहाँ पर पुरानी चीज़ें ख़त्म करके एक नई शुरुआत जो है वो बताया जा रहा है। चीज़ें हो सकता है जो ख़त्म हुई हैं वो बहुत एक हैप्पी एंड में नहीं हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी यादों के साथ आपके साथ ही जुड़ी हुई हैं। पर यकीन मानिए, अगर एस ऑफ पेंटिकल है, ये नई शुरुआत बताता है। अब चाहे वो आपका हेल्थ इम्प्रूवमेंट है, या फिनेंस इम्प्रूवमेंट है, या अगर कोई रिश्ता है ऐसा जिसके बारे में आपका क्वेश्चन है, तो वहाँ पे एक नई शुरुआत, नई तरीके की सोच, नई तरीके की ऊर्जा बन रही है। अभी हम एंजल्स कार्ड भी देख लेते हैं। यस, काफी पॉजिटिव कार्ड है ये। आपका जो भी न्यू बिगनिंग है, जिस भी तरीके का न्यू बिगनिंग है, तो एंजल्स भी यही कहते हैं, यस यू मे प्रोसीड, आगे बढ़िए, चीजों को लेट इट बी कीजिए, जाने दीजिए, ताकि नई शुरुआत एक अच्छे ढंग से हो, एक नई सोच और समझ के साथ हो, पॉजिटिविटी के साथ हो। तो आंसर इज यस। आप में से जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है वो देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स। सिक्स ऑफ वैन भी पॉजिटिव कार्ड होता है। ये विनर का कार्ड होता है, ये विनिंग सिचुएशन को बताता है। ये कार्ड जिन्होंने चूज किया है वो ये शो करते हैं कि आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए। आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है अपने उस एम को पाने के लिए। अभी भी आप कोशिश में हैं, अभी भी आप बैठे नहीं हैं, थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं, और आप इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए आप एंजॉय करते हैं अपनी उस सिचुएशन को, अपने उस डेजिग्नेशन को, या अपने उस स्तर को जो अभी आपने पाया है, बट फिर आप अपनी मेहनत के लिए दोबारा से उठ खड़े होते हैं। हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ये दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। यहां पर जो एक विन सिचुएशन है, ये दोनों कार्ड भी यही कहते हैं कि आपने जो ये विनिंग सिचुएशन गेन की है वो अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ, अपनी काबिलियत और अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके किया है। इमोशन बोले तो जैसे आपका जो भी एक लाइफ का एक पैटर्न है जहां पर आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है, वो आपने बखूबी किया है, आगे भी आप करेंगे इसी तरीके से। लाइफ में जिन चीजों को पहले रखकर आगे चलना है वो आप पहले रखते हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपके फिनेंसेस है, चाहे वो आपको किसी के लिए ड्यूटीज करना है, अपने एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट करना है, जो भी आप सोचते हैं वहां पर आप प्रायोरिटी सेट करते हुए अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। एंड काफी अच्छी बात है ये। आपको एंजल्स कहते हैं हेल्पफुल पीपल। जिस तरीके के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, वाइब्रेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं, वहां पर डेफिनेटली आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। आपकी सफलता में आपकी सफलता में आपके साथ खुश होना चाहते हैं, आपके साथ खुशी को एंजॉय करना चाहते हैं, प्लस आपको हेल्प करना चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके लिए काफी अच्छे हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं। आप में से जिन लोगों ने ग्रुप 4 सिलेक्ट किया है
वो देख लेते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नो डाउट ये कार्ड नेगेटिव है। ये नो के लिए इंडिकेशन देता है। आप लोगों में से जिन लोगों का भी क्वेश्चन यस और नो के लिए था, यहां पर नो है। एक निराशा का भाव है, चीजों से डिटैच होने का भाव है यहां पर, और शायद यही कारण है कि ये कार्ड अपने आप में नो है। अभी हम एनर्जीज को देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, द हैंगमैन। हालांकि ये दोनों कार्ड्स जो हैं अपने आप में पॉजिटिव हैं, पर यहां पर जो हम देख रहे हैं वो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है। शायद ये इंडिकेशन, ये यहां पर इंडिकेशन ये मिलता है कि आप अगर सिचुएशन में कहीं पे निराश हुए हैं या कहीं पर असफल हुए हैं, तो अपने सवालों के जवाब ढूंढिए। अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखिए। यहां पर नेगेटिव नो का मतलब हमेशा के लिए नो नहीं है। हो सकता है फॉर टाइम बीइंग आपके लिए कुछ ऐसा हो जहां पर थोड़ी देर के लिए निराशा या असफलता दिख रही है, बट वो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में जाके आपके लिए यस में तब्दील हो जाए। तो आपको अपने अंदर वो जहां पर आप अटके हैं या जहां पर आपकी एनर्जीज को ब्लॉकेज मिला है, वहां पे आप चेक कीजिए कि कहाँ गलती हुई है मुझसे। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है या क्या ऐसी बात है जहां पे मुझ में कमी आई है। आप उस चीज को चेक कीजिए। एंजल्स क्या गाइड करेंगे आपको, ये देख लेते हैं। इट्स अप टू यू, काफी एप्रोप्रिएट कार्ड है ये आपकी सिचुएशन के लिए। इट्स अप टू यू। यहां पर अगर निराशा में हम हमेशा निराश ही बने रहेंगे तो शायद सिचुएशन को हम खुद से बदल नहीं पाएंगे। बट अगर हम उस निराशा के माहौल में भी अपने लिए उस आंसर को ढूंढेंगे, अपने लिए एक रूम तैयार करेंगे कि हमें उस चीज से कैसे निकलना है, उस माइनस से कैसे उस प्लस तक जाना है, तो शायद हम अपने इस नो को यस में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपने लिए किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचकर निराश हो रहे हैं कि मुझे इतना अभी सफर तय किया है, या अभी मैंने इतना स्ट्रगल किया है बट मुझे अभी तक कुछ मिल नहीं पाया है, या अभी जिस चीज के लिए मैं यहां तक स्ट्रगल करता आया हूं वहां तक मैं अभी अचीव कर नहीं पाया हूं, तो इट्स अप टू यू। हो सकता है अभी आप जहां पे स्ट्रगल करते हुए थक रहे हैं या हार रहे हैं, सफलता शायद आपके लिए वहीं से शुरू होती हो। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इस नो को आप यस में अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी विल पावर से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, आपको ये मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप में से जिनको भी ये ग्रुप्स में से रेजोनेट किया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स वेरी मच।